बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हलाकतों की जो है वो इतलात आना शुरू हो गई हैं। मैंने सुबह जब किया था और मैंने बताया था कि कुवैत के सिटी एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ और उसके नतीजे में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है और लोगों की जाने जाने का भी इतलात है। अब कुवैत ने बाकायदा जो है आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए कि बुध की सुबह जो है ये हमला किया गया था, जिसमें ना सिर्फ अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया बल्कि कुवैती एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक इस एयरपोर्ट वाले हमले में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की है। ईरान ने इस पर कोई माजरत नहीं की, बल्कि ईरान ने ये कहा है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुवैत जो है वो अपनी एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स जो है वो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है। कुवैत और बहरीन जो हैं उनके साथ जो किया जा रहा है वो उसी का रद्द अमल है। हम इन दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ से क्योंकि अमरीकियों को सपोर्ट हासिल है, एयर स्पेस हासिल है, उनकी एयर बेसिस हासिल हैं, इसलिए इन पर हमला आवर हुआ गया है। ये भी नई ख़बर है, मेरे लिए तो बड़ी नई ख़बर है कि बाकर कालिबॉफ ने कहा कि जब हमला किया गया था 28 फरवरी को, तो 1 घंटे के बाद ही हमें अली ख़ामनेई के शहीद होने की इत्तला मिल गई थी और उसके बाद से ये सारी जंग शुरू हुई थी। अभी आप देखें कुवैत और बहरीन पर क़यामत ढाई जा रही है। ईरान ढाने वाला है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। इसलिए अब वहाँ पर इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर एक शख्स हलाक हुआ, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये कुवैत है। बहरीन में अमरीकी फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात हैं, क्योंकि वहाँ पे 5th फ्लीट के जो उनका हेड ऑफिस था, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसको निशाना बनाया गया। उसकी बुनियाद ये बनाई गई कि कशम में मौजूद जो इनका पासदारान इनकलाब का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उस पर हमला किया गया था। हमला कहाँ से हुआ था? कुवैत से। कुवैत को जवाब दे दिया गया। उसका आज सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। कुवैत की फ़ज़ा को जो परवाज़ें हैं, कमर्शियल परवाज़ें जो हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर जो है उसको सील कर दिया गया है। इसी तरह कुवैत की मुतअद्दिद एयर बेसिस और फ़ौजी अड्डों को जो अमेरिका के कंट्रोल में हैं उनको भी सील कर दिया गया है। मीडिया को उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, ये इतलात आना शुरू हुई। सुबह मैंने जब इस पर व्लॉग किया था तो मैंने कहा था कि इतलात आना शुरू होंगी, लेकिन आराम आराम से इतलात आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी इतलात जो हैं एक ही वक्त में आ जाएं। अब आप देख लें, एक शख्स के हलाक होने और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतला आई। ये एक शख्स के हलाक होने की इतला और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतला जो है, ये सिर्फ़ एक एयरपोर्ट से, सिटी एयरपोर्ट जो है कुवैत का, उससे आई है। और ये भी जानबूझकर जारी की गई है ताकि यूँ लगे जैसे ईरान ने एक सिविलियन जो है एयर बेस को यानी एयरपोर्ट को जो है निशाना बनाया है और उसमें एक शख्स जो है जिसका तल्लुक़ कुवैत से है वो हलाक हुआ है। जो फ़ौजी हलाक हुए हैं अमरीकी, उनकी इतला नहीं दी जा रही। जो ज़ख्मी हुए उनकी इतला नहीं दी जा रही। बहरीन में जो 5th फ्लीट का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसको तबाह करने की जो इतला है वो नहीं दी जा रही। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया को किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ईरान को बदनाम किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा मीडिया को भी ध्यान से देखा करें। ईरान वॉर ईरान वॉर ईरान वॉर किए जा रहे हैं ताकि ये तासर जाए कि ईरान ने वॉर मुसल्लत की है। हालांकि 12,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका जो है ये जंग करने के लिए ईरान के साथ आपने हरमत मौजूद है। इसराइल की शह पर उसने हमला किया और मैंने आपको ये इतला भी दे दी कि अब बाकर कालिबॉफ का ये बयान आ गया कि हमले के 1 घंटे बाद हमें पता चल गया था कि अली ख़ामनेई शहीद हैं, लेकिन हमने इस खबर को छुपाया। ये वही हमला है जिसमें टोमाहाक मिसाइल जो हैं मेनाब स्कूल पर भी गिराए गए थे, जिसमें 80 के करीब जो स्टाफ और बच्चियाँ हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। और इसके बाद वो 40 रोज़ा जंग है जिसमें ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। ईरान अब भी जवाब दे रहा है, कुवैत और बहरीन को जवाब दे दिया है। अब और कोई मुल्क जो है अपनी सपोर्ट, अस्करी सपोर्ट जो है वो अमेरिका के हवाले करेगा तो उस पर भी ईरान हमला करेगा। ये बात तयशुदा है कि ईरान हर उस मुल्क पर और हर जगह पर हमला करेगा जो उस पर हमलावर होने वाले जहाज़ों या फ़ौजियों या बहरी जहाज़ों को सपोर्ट फराहम करेगा। तो ईरान ने जो हमला किया था
اس کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کویت سے پھر بتا رہا ہوں کویت کے سٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو ہے ایک شخص سے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ سینٹ کام اور کویتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت سارے میزائل جو ہیں ان کو نکارہ بنایا ہے، بہت سارے ڈرون جو ہیں ان کو بھی نکارہ بنایا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں یہ پورے کویت میں گونجتی رہی ہیں۔ ایئر بیسز پر جو حملے ہوئے اس کی ویڈیوز جو ہیں مختلف ویب سائٹس پر موجود ہیں، جس میں مقامی لوگوں نے اپنے طور پر موبائل سے ویڈیوز بنا کر شیئر کی ہیں کہ امریکی فوجی اڈوں سے دھماکوں کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ اب یہ ہلاکتوں کی اطلاعات جو ہیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جنگ جو ہے یہ دوبارہ سے اس کا محاذ گرم ہو گیا ہے۔ جنگ دوبارہ سے جو ہے ہونا جو ہے اس کو ٹھہر گیا ہے کہ اب وہ امن مذاکرات والی بات جو ہے وہ پس پشت رہ جائے گی، جنگ آگے آ جائے گی۔ پہلے مذاکرات آگے تھے، جنگ پیچھے تھی، اور میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ رکنی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کویت اور بحرین کے فوجی اڈوں کو سبق سکھایا۔ ایران نے ہرگز کویت پر اور بحرین پر حملہ نہیں کیا۔ ایران نے ان فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ ان کویتیوں اور ان بحرینیوں کے ہاتھ میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس گیٹ سے اندر جا سکیں جہاں پر یہ انسٹالیشنز ہیں۔ یہ پورے کے پورے انسٹالیشنز، پورے کے پورے اڈے، بیسز، یہ سب امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول، 5th فلیٹ اور بلا بلا بلا، یہ سب امریکی چلاتے ہیں، اسرائیلی چلاتے ہیں۔ عربیوں کو یا بحرینیوں کو یا کویتیوں کو اس کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس جذبہ ہے، نہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ یہ اس دور کے فرعون کو للکار سکے گا۔ للکار رہا ہے تو صرف ایران ہے، اور ایران ہر اس جگہ پر حملہ کرے گا جو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کی جائے گی، پھر وہ کسی کی بھی جگہ ہو۔ میں بالکل اس میں واضح ہوں۔ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب کی تھی، اواکس کس کا تھا؟ امریکہ کا۔ KC-135 کس کے تھے؟ امریکہ کے۔ اڑا دیا اس نے، ایران نے، اور اس نے کہا کہ میں سعودی عرب پہ حملہ آور نہیں ہوں۔ یہ ایئر بیس اور یہ ایئر ٹو ایئر پیٹرولنگ اور یہ اواکس جو ہے یہ میرے خلاف استعمال ہو رہے تھے، میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ ایران اس دفعہ بڑی جنگ کے موڈ میں ہے۔ ایران نے ایگریشن دکھایا ہے۔ ایران نے بالکل سپیئر نہیں کیا کہ اگر کشم پر یا گروپ پر حملہ ہوا ہے تو وہ اس پر مذاکرات پر ڈر کے جائے۔ اس نے اس کا جواب دیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے آئندہ بھی جواب دینے کا ہی ارادہ کر رکھا ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے گائیڈ کیجیے گا، کہیں جو مجھ سے غلطی ہے اس کی میں معافی بھی مانگتا ہوں آپ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ